हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। आज का क्वेश्चन हमसे पूछा है उपासना क्लास 9th की स्टूडेंट है एसएलपी इंटरनेशनल स्कूल के। तो चलिए क्वेश्चन को देखते सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है टू कोड ए बी सी डी लेंथ 5 और 11। आपके पास दो कोड है जिसकी लेंथ 5 और 11 क्वेश्चन में दे रखा है। ये दोनों क्या सर्कल में आपस में पैरेलल है। द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर। दोनों पैरेलल लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक सर्कल का शेप का यूज कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। क्लियर है। इसके बाद इसमें आपको कुछ कुछ साइड बनानी है। तो साइड यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर एक साइड है ए बी, तो हमने यहाँ पर एक साइड बना लिया ए बी। क्लियर है। सेकंड साइड है सी डी, एक साइड बना लिया सी डी। उसके बाद यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सेंटर से होते एक पैरेलल लाइन बना देते हैं। आपको रेडियस निकालना है। तो मान के चलो ये सेंटर है, तो रेडियस आपका यहाँ जाएगा। इस तरह से आपका डायग्राम हो जाएगा। चलो ओके। तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ए बी। नेक्स्ट हो गया आपका ये सी डी। इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं। ये सेंटर को हमने यहाँ पर ओ मान लिया। ये दो पॉइंट है, इसको एम और इसको एन मान लो। ये तो हमने इसके नेमिंग करते। अब इसके बाद हमें पता है ए भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लो ए भी 5 सेंटीमीटर। सी डी हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। और एम एन जो हमने बनाया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर आप x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट 3 था। तो ये 3 में से x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लेट कर लिया। ओ एम इक्वल टू हमारा x है, तो देन ओ एन कितना निकलेगा, 3 माइनस एक्स। अब सॉल्व करो। हमें लाइनिंग बना देना ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए। देखो ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ओ एम ए। ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ से जा रहा है, इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया। ये वाला ट्रायंगल की बात करते हैं। आपको पता, सेंटर से कोड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इसको क्या कर देगा, हाफ हाफ कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये ओ ए हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अपने पढ़ा है नहीं ये वाला फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस में एम ए के स्क्वायर के इक्वल। ओ ए यहाँ पर कितना है हमें नहीं पता इसका, तो ये ओ ए स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू ओ एम। ओ एम का माना एक्स, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और एम ए कितना, तो ये पूरा कंप्लीट 5 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2.5। अब चाहो तो इसका स्क्वायर कर सकते हो। क्या हो जाएगा अगर स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर 6.25। यहाँ तक क्लियर है। अब ये नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, ओ सी एन। इन ट्रायंगल ओ सी एन, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी
90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। तो ओ सी आपको इसमें भी नहीं पता है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन कितना आपके पास, ओ एन की बात करें तो 3 - x, 3 - x यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी एन, ये कंप्लीट 11 था, 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो यहाँ पे लिखोगे 5.5 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, और 55 का स्क्वायर करते तो कर देना इसका 30.25। क्लियर है? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है जैसे ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर मेंशन कर दोगे ओ ए एंड ओ सी बोथ आर रेडियाई, सॉरी यहाँ आई होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, सो ओ ए इक्वल आ जाएगा ओ सी के। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन बनाया उस इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकलेगा हमारा, ये दोनों आपस में इक्वल निकल जाएंगे, तो हम इसको आपस में इक्वल लिख दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6.25 इक्वल आ जाएगा किसके 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 30.25। देखो ये और ये वाली इक्वेशन दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे इसको इक्वल लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो जो कट रहा है कट कर दो, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6.25 इक्वल हो जाएगा किसके 9 माइनस 6x प्लस 3.25। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या करेंगे हम, x को एक तरफ लिया तो इसको लाओगे तो इधर हो जाएगा 6x इक्वल टू, ये देखो 30 में से आप माइनस कर दो, 30.25 में से माइनस कर देंगे 6.25 को, अब प्लस आपके पास 9 रहेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 6x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, 24 प्लस 9, तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 33, तो x की वैल्यू 33/6, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कट करोगे तो 5.5 पॉइंट में ला सकते हो डेसिमल। आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, या तो ओ ए की वैल्यू निकालो या ओ सी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ देखो ओ सी से आसान है ओ ए की, तो आप इस इक्वेशन के ऊपर x की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी थी 5.5, 5.5 का स्क्वायर प्लस में 6.25, तो ओ ए का स्क्वायर कितना निकलेगा 5.5 का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया भी था, कितना आया था 30.25, 30.25 माइनस 6.25 सॉरी प्लस का, तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 36.5, 36.5। अब यहाँ से स्क्वायर से यहाँ हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो ओ ए इक्वल टू कितना निकला 36.5, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 0.5 का करोगे तो
4 के समथिंग में आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या निकला, ये देख लेना सेंटीमीटर में था, तो ये आपका सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल आपका है। तो यहाँ लिख देना रेडियस इक्वल टू 6.04 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। अपना आप मुझे ये भी बता सकते हो कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं जल्दी से उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।